मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश क्लास। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 अ नाइट आउट। ठीक है, रात की सैर। इस चैप्टर में रात की सैर के बारे में स्टोरी है। मदर, फादर और दो बच्चे हैं जो रात को सैर करने के लिए निकलते हैं। Now we will start chapter. It was about 12 o'clock at night when Tom and Lucy got back home. ठीक है, लगभग रात को 12 बजे की बात है जब टॉम और लूसी वापस अपने घर आए थे। ठीक है, They had gone out to enjoy themselves that night. वह क्या करने गए थे? उस रात बाहर एंजॉय करने के लिए गए थे। डैड एंड मम वर ऑल्सो विथ देम। ठीक है, उसके मम्मी और पापा भी उनके साथ में थे। टॉम और लूसी दो भाई बहन हैं जो रात की सैर करने के लिए गए थे, घूमने फिरने के लिए गए थे और साथ में उनके मम्मी पापा भी गए थे। बट देयर सिस्टर जैन वॉज नॉट विद देम। लेकिन उनकी जो बहन है, एक और बहन है जैन, वह उनके साथ नहीं गई थी। शी वॉज अस्लीप व्हेन दे वेंट। क्योंकि जब वो जा रहे थे तब वो सो चुकी थी। सो दे वेंट विदाउट हर। तो वह उसके बिना ही घूमने चले गए। दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर। क्योंकि वह उसकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, उसको जगाना नहीं चाहते थे। When they returned, जब वे वापस लौटे, the house was dark and quiet. जो घर था वो घर में बहुत अंधेरा था और बहुत ही सुनसान था, बिल्कुल क्वाइट, चुपचाप, कोई किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Be very quiet, said their mom. तो उनकी मम्मा ने कहा टॉम और लूसी को कि बिल्कुल चुप रहना। Take care you don't wake जैन और ग्रैंडपा। ठीक है, ध्यान रखना कि जैन और ग्रैंडपा जग ना जाए, क्योंकि वो दोनों क्या थे, घर पर ही थे और सोए थे। डैड क्लोज द डोर वेरी क्वाइटली। जो उनके पापा हैं वो बड़ी शांति से क्या करते हैं, बड़े चुपचाप से दरवाज़ा बंद करते हैं। देन ही विस्पर्ड मतलब होता है धीरे धीरे आवाज़ में बोलना। फिर वो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ में लिप्स हिला के बोलते हैं, यू टू मस्ट गो टू बेड नाउ। अब तुम दोनों को जल्दी से सो जाना चाहिए। इट्स स्कूल इन द मॉर्निंग। क्योंकि सुबह तुम्हारा क्या है, स्कूल है, तुमको स्कूल जाना है। लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी फास्ट asleep बाय दिस टाइम ऑफ नाइट। ठीक है, छोटे बच्चों को और बॉयज़ और एंड गर्ल्स मतलब दोनों को इस समय अब जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि रात क्या होगी, बहुत हो चुकी है। टॉम एंड लूसी वर फीलिंग सैड फॉर जैन। टॉम और लूसी दोनों भाई बहनों को अपनी जो बहन है जैन, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दे हैड नॉट टेकन हर अलोंग। क्योंकि वह उनके साथ नहीं जा पाई, वो घर पर ही थी। बट वॉट कुड दे डू। लेकिन वो क्या करते। जैन वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। उस टाइम पर जो जैन है वो सो गई थी। दे डिडंट वॉन्ट टू वेक हर। वह उसको जगाना नहीं चाहते थे। ग्रैंडपा हैड सेड दैट ही वुड स्टे बैक टू लुक आफ्टर हर। और ग्रैंडपा कह चुके थे कि आप लोग जाइए, मैं उसको देखूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। कम ऑन एंड गेट अप दोस स्टेयर्स साइड मम। ठीक है, मम्मा कहती है चलो जल्दी आओ और सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। क्लीन योर टीथ एंड डोंट रन द वाटर टू लाउडली। ठीक है, अपने दांतों को साफ कर लो और पानी का जो नल है वो बहुत तेज़ी से मत चलाना। यू मजंट वेक पीपल अप। ठीक है, आपकी आवाज़ से लोग उठना नहीं चाहिए, मतलब लोगों के घर में जो है सोए हुए उनकी नींद खराब नहीं होना चाहिए। जो आप नल चलाओगे, पानी की नल चलाओगे तो वो बहुत ही धीरे धीरे चलाना। टॉम एंड लूसी वेंट अप क्वाइटली। ठीक है, वह क्या करते हैं, जल्दी से चुपचाप ऊपर जाते हैं। दे डिड एज दे वर टोल्ड। और जैसा उनकी मम्मा ने कहा वैसा ही वह करते हैं। दे डिडंट मेक एनी नॉइज। और कोई भी शोर नहीं करते हैं। द टू चिल्ड्रन वर थिंकिंग ऑफ द वंडरफुल इवनिंग दे हैड स्पेंड। ठीक है, अब दोनों जो बच्चे हैं वह क्या सोच रहे थे, जो वंडरफुल मतलब बहुत अच्छी शाम वह बाहर गुजार कर आए थे। जो उनने किया था वह सब क्या कर रहे थे, वह सोच रहे थे। फर्स्ट दे हैड बिन टू अ कैफ़े। फर्स्टली सबसे पहले वो कहाँ गए थे,
कैफ़े में गए थे, कॉफ़ी हाउस गए थे। देयर दे एट केक एंड ड्रैंक कॉफ़ी, वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया था, केक खाया था और कॉफ़ी पी थी। नेक्स्ट डे वेंट टू अ सर्कस, उसके बाद वो कहाँ गए, सर्कस में गए थे। द सर्कस क्लॉन्स मेड देम लाफ अ लॉट, वहाँ जो सर्कस का जोकर था उसने उनको खूब हंसाया, बहुत हंसाया। दे थ्रू चॉकलेट क्रीम एट ईच अदर एंड फेल अबाउट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पर क्या किया, बहुत सारा चॉकलेट क्रीम डाला और सब ग्राउंड पर भी बिखेर दिया। देयर वर मेनी एनिमल्स एट द सर्कस, ठीक है, सर्कस में बहुत सारे जानवर थे। बट द चिल्ड्रंस फेवरेट वॉज द एलिफेंट, लेकिन बच्चों का जो फेवरेट था, बच्चों का जो पसंद था वो क्या था, हाथी था। He drank water and then blew it out of his trunk at the clowns, वह पानी भरकर लाता, देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, बाल्टी में से वह अपनी ट्रंक में, सूंड में पानी भरकर लाता है हाथी और जोकर के ऊपर डालता है। टॉम एंड लूसी हैड नेवर सीन मम लाफ सो मच, ठीक है, टॉम और लूसी ने यह कभी नहीं देखा था और उसकी मम्मा ने भी, तो ये तीनों क्या कर रहे थे, बहुत खूब हंस रहे थे, लाफ सो मच, लेकिन इनको बहुत मज़े आ रहे थे। आफ्टर द सर्कस डैड ड्रोव देम होम, ठीक है, सर्कस के बाद अब जो उनके पापा है वो उनको घर लेकर आते हैं, घर की तरफ लेकर आते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप फॉर फिश एंड चिप्स, ठीक है, रास्ते में वह फिश और चिप्स खाने के लिए रुकते हैं। मम डिडंट वांट दी कार टू स्मेल ऑफ फिश, है ना, उनकी मम्मा नहीं चाहती थी कि जो कार है उसमें पूरे में फ़िश की स्मेल आए, है ना, मतलब जो फ़िश की स्मेल है वो नहीं चाहती थी कि कार के अंदर भी जाए। सो दे वॉकड अप एंड डाउन द पावमेंट, ठीक है, तो वह फिर पावमेंट होता है, फुटपाथ जो बना होता है रास्ते पर, साइड में, सड़क के साइड में चलने के लिए, उसको पावमेंट कहते हैं। तो वो वहाँ पर ही घूमने लगे, अप एंड डाउन, इधर से उधर घूमने लगे। ईटिंग द हॉट फूड आउट ऑफ ट्रेस विद देयर फिंगर्स, और उनके पास ट्रेस थी, उस ट्रे में वह अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों से उस गरम गरम खाने को खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। डैड सेड इट वॉज द बेस्ट वे टू ईट फिश एंड चिप्स, ठीक है, उसके पापा कहते हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है फिश और चिप्स को खाने का। द टू चिल्ड्रन एट विथ ग्रेट रैलिश, रैलिश मतलब होता है बहुत स्वाद लेके खाना, एंजॉय करके खाना, ठीक है, और खाते हुए बहुत खुशी महसूस करना। तो दोनों बच्चे बहुत ही खुश होकर और एंजॉय करके उसको खा रहे थे। दे सैड फूड हैड नेवर टेस्टेड सो गुड, है ना, वो क्या कहते हैं कि हमने इतना टेस्टी खाना और इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया। नाउ दे वर बैक एट देयर हाउस, अब वह वापस अपने घर पर आ जाते हैं। दे चेंज देयर क्लॉथ्स एंड प्रिपेयर टू स्लीप, वह अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। ऑल दे वॉन्टेड वॉज टू गो टू बेड एंड थिंक अबाउट द सर्कस, ठीक है, अब हर कोई क्या करता है, मतलब वह चाहते हैं कि अब हम बिस्तर में सो जाएं और सर्कस के बारे में सोचें। बट जस्ट एज दे वर गेटिंग इन टू बेड, वह जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, दे हर्ड अ नॉइज इन द स्ट्रीट, उनको गली में एक आवाज़ सुनाई देती है। टॉम एंड लूसी एट वंस रैन टू द विंडो एंड लुकड आउट, टॉम और लूसी दौड़कर कहाँ जाते हैं, खिड़की के पास जाते हैं और खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। दे कुड नॉट बिलीव वॉट दे सॉ, ठीक है, उनको विश्वास नहीं होता है, जो वह देखते हैं उस बात पर उनको विश्वास नहीं होता है। वॉट डू यू थिंक दे सॉ, क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा होगा, ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जो ग्रैंडपा है और उसकी जो सिस्टर है वो भी कहाँ गए होंगे, बाहर घूमने के लिए गए होंगे और उनको आते हुए देखा होगा, क्योंकि वह क्या, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वह उनको छोड़ के चले जाते हैं और आने के बाद सारा काम बहुत शांति से करते हैं, उन्होंने जाके चेक तो किया नहीं कि वो सोए हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में उनको गली में आवाज़ आती है, तो हो सकता है वो दोनों भी इनके जाने के बाद घूमने चले गए हो और फिर उनको आते हुए उन्होंने देखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है, आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखेंगे। थैंक यू।